हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? बच्चों, विद्या ज्ञान की मुख्य परीक्षा बहुत जल्द ही होने वाली है। 1 माह के बाद मतलब 3 दिसंबर को जो लोग विद्या ज्ञान की मुख्य परीक्षा मतलब विद्या ज्ञान की जो प्री परीक्षा यानी प्रारंभिक परीक्षा देकर आए हैं, उनका 1 माह बाद रिजल्ट आ जाएगा और लगभग 6000 बच्चे विद्या ज्ञान में पास किए जाएंगे, जैसे कि 3000 लड़के और 3000 लड़कियाँ। बच्चों, विद्या ज्ञान की जो परीक्षा है इसमें हिंदी भाषा भी अपना योगदान रखती है। हिंदी भाषा के भी कई प्रश्न आते हैं, जैसे विलोम शब्द भी आते हैं। तो वो विलोम शब्द आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। बच्चों, विलोम शब्द को हम विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। जो शब्द का उल्टा यानी विपरीत अर्थ बताए उसे विपरीत तार्थक शब्द कहते हैं। जैसे मीठा, मीठा का विलोम शब्द हो जाएगा खट्टा। तो बच्चों, उसी तरह से जो विलोम शब्द हैं परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनको आप बार बार याद करिएगा, बार बार पढ़िएगा। ज़रूर आपका इसमें मतलब जो है कई प्रश्न आपके फंसेंगे मतलब विद्या ज्ञान की मुख्य परीक्षा में, इसलिए हिंदी भाषा के प्रश्न आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। तो बच्चों, जैसा सबसे पहला प्रश्न शब्द दे रखा है स्वस्थ। स्वस्थ का हो जाएगा अस्वस्थ, स्वतंत्र का हो जाएगा परतंत्र, अनुकूल का प्रतिकूल, संतुलित का असंतुलित, गुण अवगुण, लाभदायक, लाभदायक का हानिकारक, प्रकाश, प्रकाश का अंधकार, निकट का दूर, स्वतंत्र का परतंत्र, एक अनेक, साधारण असाधारण, उदय का अस्त हो जाएगा, सफलता का असफलता हो जाएगा, हित का अनहित हो जाएगा, विजय का पराजय, बहादुरी का कायरता, राजा का रंक, अमृत का विष, अपना पराया, उन्नति का अवनति, वरदान का अभिशाप, उपयुक्त का अनुपयुक्त। बच्चों तत्सम और तद्भव शब्द तत्सम शब्दों के शुद्ध संस्कृत रूप को कहते हैं। तत्सम संस्कृत शब्द होता है हमारा जैसे कर्ण, कृषक, और तद्भव शब्द ये शब्दों के संस्कृत शब्दों के बिगड़े हुए रूप को तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि का आग, अग्नि का आग हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो इस तरह से तत्सम और तद्भव हमने आपको बताया। तत्सम में जैसे दुग्ध, तो दुग्ध को तत्सम शब्द हमारा दुग्ध है, लेकिन इसका तद्भव क्या हो जाएगा? दूध। भस्म का हो जाएगा भस्म, दधि का हो जाएगा दही, कर्ण का हो जाएगा कान, पत्र का पत्ता, भक्त का भगत, भिक्षा का भीख, चंद्र का चांद, अमूल्य का अमोल, आश्चर्य का अचरज, निद्रा का नींद, घट का घड़ा। आगे कुपुत्र का कपूत, परमार्थ का परमारथ। ठीक है बच्चों। इसी तरह से आगे चलते हैं। सूर्य, देखिए सूर्य दे रखा है अगला, यहाँ पर देखिए सूर्य दे रखा है। सूर्य का सूरज, अर्ध का आध, साया का शाम, दिवस का दिन, मयूर का मोर, स्मरण का सुमिरन, ग्राम का गांव, नित्य का नित्य, कर्म का काम, अग्नि का आग, दंत का दांत, मस्तक का माथा, हस्त का हाथ, सत्य का सच और रात्रि का रात। इस तरह से आपके तत्सम और तद्भव शब्द हुए। हमने आपको बताया तत्सम शब्द जो है संस्कृत के ही शब्द होते हैं और तद्भव जो है वो संस्कृत के बिगड़े हुए शब्द हैं। ठीक है बच्चों। अब हम आपको पर्यायवाची बताने जा रहे हैं। पर्यायवाची शब्द जो होते हैं बिल्कुल समान होते हैं। ऐसे शब्द जिनके अर्थ समान हो, ऐसे शब्द जिनके अर्थ समान हो वे पर्यायवाची शब्द होते हैं या फिर समानार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि। बच्चों, अग्नि का जो पर्यायवाची होगा वो होगा आपका आग, फिर पावक, अनल, हुत्तासन, दहन और कृशाणु। आकाश का पर्यायवाची हो जाएगा गगन, अंबर, नभ, अंतरिक्ष, व्योम, शून्य। अमृत का हो जाएगा पीयूष, सुधा, सोम, अमी, अमिष, अमीय और मधु। ठीक है। कमल का हो जाएगा सरोज, जलज, पंकज, अंबुज, नीरज, अरविंद। चंद्रमा का शशि, राकेश, मयंक, सुधाकर, निशाकर, इंदु। राजा का भूप, नृप, महीप, नरेंद्र, भूपति, नरेश। गंगा का देवनदी, भागीरथी, सुरसरी, मंदाकिनी, हरिप्रिया, शिवसुता। भगवान का ईश, ईश्वर, परमात्मा, जगदीश, प्रभु, जगन्नाथ। सूर्य का दिनकर, रवि, भास्कर, भानु, अर्क, सविता, आदित्य। पर्वत का पहाड़, महिधर, नग, गिरि, अचल, शैल, भूधर। वन का कानन, जंगल, विपिन, अरण्य, अटवी। बिजली का चपला, चंचला, दामिनी, तड़ित, क्षण प्रभा, विद्युत। पुत्री का बच्चों हो जाएगा पुत्री का तनया, सुता, बेटी, लड़की, आत्मजा, दुहिता, तनुजा। बच्चों, ये आपने आपको विलोम शब्द बताए।
तद्भव तत्सम बताए और इसके बाद हमने आपको पर्यायची बताए। बच्चों ये तीनों के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं विद्या ज्ञान की मुख्य परीक्षा के लिए। अभी आपका मुहावरे व उनका अर्थ वाक्य प्रयोग सहित देखिए। जैसे तीर की भांति, बोलते तीर की भांति, बहुत तेजी से। तीर की भांति का जो अर्थ होता है बच्चों वो होता है बहुत तेजी से। महेश अपने भाई को जलने से बचाने के लिए तीर की भांति जलते हुए घर में घुसा। डेरा डालना, डेरा डालना का होता है एक स्थान पर जम जाना। रामचंद्र जी की सेना ने समुद्र पार करके लंका में डेरा डाल दिया। खलबली मचाना, बहुत घबराहट पैदा करना। वीर अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश करके कौरवों की सेना में खलबली मचा दी। जान पर खेलना, मृत्यु की चिंता न करते हुए संकट का सामना करना। युद्ध में वीर सिपाही अपनी जान पर खेलकर अपने देश की स्वाधीनता पर की रक्षा करते हैं। बेहाल करना, बेहाल करना का अर्थ होता है व्याकुल करना। कुंभकर्ण ने रीछों पर और बंदरों को मार मार कर बेहाल कर दिया। ढेर कर देना, मार डालना होता है इसका अर्थ। रामू ने लाठी के एक ही वार से चोर को ढेर कर दिया। आग पैदा करना यानी जोश उत्पन्न करना। सुभाष चंद्र बोस ने अपने भाषण से भारतीयों के हृदयों में आग पैदा कर दी। मन रमना, मन रमना मतलब होता है मन लगना, मतलब मसूरी के प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर मेरा मन वहाँ रम गया। छक्के छुड़ाना, हौसला पस्त कर देना इसका अर्थ होगा। महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के मैदान में मुगलों के छक्के छुड़ा दिए। खाक कर देना, नष्ट करना। देखते ही देखते आग ने पटाखे की दुकान को खाक बच्चों कर दिया। इस तरह से आपके बच्चों मुहावरे पूरे हुए। तो बच्चों वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आज बच्चों इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।